देखिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। इसका आज हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले देखिए 2 फार्मूला हम लिख के रखे हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रथम n पदों का योग जो होता है, इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ nth टर्म, उसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S मतलब हो गया सम, n मतलब हो गया nth टर्म, नहीं यानी n पदों का योग। Sn बराबर, तो यहाँ पे Sn क्या है? n पदों का योग है। देखिए लिख देते हैं हम, Sn जो है n पदों का योग है। और आपका n जो है, n क्या होता है बताइए? पदों की संख्या। n जो है आपका होता है पदों की संख्या। a जो है आपका होता है प्रथम पद, और आपका d जो होता है ये सार्वंतर होता है, यानी कॉमन डिफरेंस इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, यही है। अब बताइए आपको अगर जब an मालूम हो, यानी अंतिम पद जब मालूम हो, तब इसी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। ये कैसे हुआ देखिए बता देते हैं। Sn की जगह पे Sn ही है, बराबर की जगह पे बराबर है, n/2 की जगह पे n/2 है। यहाँ पे देखिए क्या a है, दुगुन a है। एक a के लिए a लिख दिए हैं, एक a इसमें और बचा हुआ है। अगर यहाँ से देखा जाए एक a से, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है? an का होता है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an का फॉर्मूला नहीं होता है? बताए नहीं n का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 2 a है, एक a तो इसके साथ चल गया, इस फार्मूला के साथ an के साथ, एक a बचा है तो यहाँ पे लिख दिए। तो जब n पद आपको मालूम हो, यानी अंतिम पद आपको पता हो, an का मान पता हो, तब ये फार्मूला नहीं लगा के इस फार्मूला का यूज करेंगे। यानी इस दोनों फार्मूला का यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है? इसको नोट कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5.3 का क्वेश्चन का निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो आपका समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग, यानी बताना है सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख चुके हैं। देखिए 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, यही है एपी। कह रहा है कि इसका 10 पद तक योग ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला जो है ना 10 गो पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका अंतिम पद, इसको नहीं समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं बात को? ये जो पद दिख रहा है ना आपको 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या पद है टोटल? 10। यानी 10 पदों तक योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी 10 पद का योग पूछ रहा है। समझ रहे हैं बात को? देखिए यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है ना, तो ये अलग न हो गया इससे, ये 10 पदों का योग पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए हल करते हैं इसका। यहाँ आपको ये पता है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो देखिए यहाँ पे a1 a आपका जो है हो गया 2, प्रथम पद कितना है? 2। d निकालिए a2 माइनस a1 से, a2 आपका 7 है माइनस a1 है आपका 2। 10 गुण पद है, ये वाला पद क्या है? कह रहा है कि 10 पद तक योग बताइए। यानी n का मान कितना है? 10। पदों की संख्या को n से ही दर्शाते हैं। 10 गो पद है तो n का मान क्या हो गया? 10। n का मान क्या हो गया? 10। योग पूछ रहा है, तो योग से किसको सूचित करते हैं? योग Sn से योग को सूचित करते हैं। यानी Sn का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं, सम ऑफ nth टर्म, यानी n पदों का योग पूछा जा रहा है। यानी क्या पद है? तो 10 गो, तो n की जगह पे 10 आ जाएगा। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? फार्मूला जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना था योग का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे s n की जगह पे कितना आ जाएगा? n कितना है? 10। यानी Sn नहीं पूछ रहा है, S 10 का मान पूछ रहा है, यानी 10 पद का योग पूछ रहा है। n की जगह पे 10 आ गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 आ जाएगा। 10/2, फिर 2 गुना a का मान कितना है? 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? बोलिए, 7 में से 2 जाएगा तो कितना निकलेगा? 5। तो देखिए डी का मान है 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10। ये आपका हो गया 5। इधर देखिए 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, फिर इंटू 5 है यानी गुना 5। देखिए 5 जोड़ है, गुना है, पहले गुना कान की क्या करेंगे? तो 4 प्लस 9 5 45। फिर देखिए 5, 45 और 4 को जोड़िएगा कितना होगा? 49। कितना होगा? 5 इंटू है, इंटू मतलब गुना 49। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 5 में 45 का 5 बच गया 4, 5 20 और 20 4 24, तो 245। कितना हो जाएगा? 245। तो देखिए 10 पदों का जो योग है, यानी S 10 का जो मान है कितना निकला? 245। तो 10 पदों का जो योग निकला वो कितना निकला? 245। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 10 पदों का योग, 10 पदों का योग S 10 बराबर कितना निकल गया? 245। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है -37, -33, -29
ये जो है 1 2 3 डॉट डॉट यानी 12 पद तक है। क्या पद है इसमें? 12 को पद है। इन्हें 12 को अंतिम पद नहीं समझ लीजिएगा, ये 12 लिखा है, यानी ये वाला जो पद दिख रहा है ना आपको, पहला दूसरा तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद, ये टोटल डॉट 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 दिया है। 12 पद लिखेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये 12 को पद है टोटल। एपी में क्या पद है? यानी 12 पद तक जो है इसका योग ज्ञात करना है आपको। पहले हेडिंग में बोल दिया कि योग बताइए। तो देखिए इसका हल करते हैं। यहाँ देखिए ये आपका देखिए पहला पद है A1, दूसरा पद को A2 बोलेंगे, तीसरा पद को A3। ये पहला पद को A1 बोलिए या A बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद कितना है? -37। अब D निकालिए A2 माइनस A1 से। A2 का मान है -33, फिर माइनस A1 का मान है -37। दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, ये आपका हो जाएगा। ये देखिए संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, घट जाएगा। तो 33 4 37, 4 आ गया। बड़ा संख्या का आगे प्लस है तो प्लस में 4 आ जाएगा। नहीं देखिए 12 पद तक, यानी पद इसमें क्या हो गया? 12 को, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 12। योग पूछ रहा है, यानी SN बराबर पूछ रहा है, क्या होगा? हेडिंग में ही बता दिया है कि योग बताइए। तो देखिए चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? योग निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं। SN बराबर जानते हैं n/2 × 2a प्लस n-1 × d, n-1 × d। अभी तक में 2a को फार्मूला के यूज हुआ है ना, an बराबर a प्लस n-1 × d, SN बराबर देखिए n/2 × 2a प्लस n-1 × d। बाकी तो आप जो भी पद निकालते हैं 10वां 20वां उसके लिए फार्मूला बनाइए लेते हैं। ये 2a को फार्मूला पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, तीसरा कोई फार्मूला इसमें है ही नहीं। देखिए अच्छा खासा नंबर का पूछता है इससे। देखिए क्या पद है? 12 का पद है। यहाँ देखिए S 12 निकालना है आपको, n की जगह पे 12 आ गया। जहाँ जहाँ n है वहाँ 12 आ जाएगा। देखिए 12/2, 2 × a का मान कितना है? -37 प्लस n का मान है 12 -1 × d का मान कितना है? 4। d का मान कितना है? 4। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा 2 से ये कटेगा, दोनों 2 एकम 2 2 छक 12, 6 आ जाएगा। फिर देखिए 37 को 2 से गुना कीजिए, 2 7 14, 1 2 3 6 1 7। एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा 74। अब देखिए प्लस 12 में से 1 गया 11 ना, इंटू 4 यानी गुना 4। देखिए 6 जोड़ भी है, घटा भी है, गुना भी है। गुना क्रिया पहले कीजिए, -74 प्लस 11 चौके 44। इसको देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 6। अब देखिए एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में, घट जाएगा। 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3। दोनों में देखिए बड़ा, ये है बड़ा का माइनस है ना, तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 6 इंटू है ना, यहाँ पे इंटू मतलब गुना, दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा। तो देखिए 3 छक 18, 180। एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, माइनस प्लस माइनस में 180 आ जाएगा। अतः प्रथम 12 पदों का योग निकल गया। S 12 बराबर -180। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए 0.6, 1.7, 10.8, डॉट 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 100 पद तक है। क्या पद है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 100 तक ये पद है। इसका योग बताना है। तो देखिए इसका हल करते हैं। ये देखिए पहला पद है A1 बोलिए या A बोलिए पहला पद को, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला पद आपका कितना है? 0.6। D निकालिए, सारवंतर निकालिए, ताकि D का जरूरी पड़ेगा आपको। A2 माइनस A1 से निकालिए, ये जगह 1.7 माइनस 0.6। देखिए घटाइए, 7 में 6 गया 1, फिर इसके पहले दशमलव है तो दशमलव, 1 में 0 गया 1, यानी 1.1 आ गया। 100 पद है, यानी n का मान है 100। n का मान कितना है? 100। योग पूछ रहा है, यानी SN का मान पूछ रहा है। देखिए चूँकि हम जानते वी नो दैट, क्या जानते हैं? योग वाला फार्मूला जानते हैं। SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। देखिए पद क्या है? 100 पद है। n जहाँ जहाँ है वहाँ 100 रखिए, जहाँ जहाँ n वहाँ 100, ताकि n का मान है 100। 2 गुना a का मान है 0.6 प्लस n है 100, -1 है तो -1 इंटू d। d है आपका 1.1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से दोनों कटा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 0 है तो 50 हो गया। ये आपका हो गया 50। ये हो गया आपका 6 दूना 12। देखिए 1 अंक पहले दशमलव है तो यहाँ भी 1 अंक पहले
दशमलव बैठा दिए, प्लस 100 में से 1 घट गया 99, फिर इंटू है, इंटू मतलब गुना 1.1। देखिए जोड़ है गुना है, पहले गुना का क्रिया करेंगे। 99 है 11, 11 नमो 99 9 बच गया 9, 11 नमो 99 9 108, 108। एक अंक पहले दशमलव है ना, एक अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। देखिए इसको जोड़िए, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 9 2 11 का 1 बच गया 1, इसके 1 अंक पहले दशमलव है, दशमलव बैठाइए। 8 1 9 9 1 10, 1 बचा हुआ था ना, 10 का 0 बच गया 1, फिर 10 और 1 11। इंटू है, इंटू मतलब गुना। आप देखिए 5 से इसमें गुना कीजिए तो 5 एकम 5, फिर 0 में कीजिएगा 0, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक 0 है ना, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। 1 अंक पहले दशमलव है तो यहाँ 1 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव के बाद क्या है, खाली 0 ही है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, खाली 0 है। तो ये आपका जो है S100 बराबर कितना आ जाएगा, 5505। कितना आ जाएगा, ताकि दशमलव के बाद खाली 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई और संख्या रहता है 0 के बाद भी तब इसका वैल्यू होता। यानी 100 पदों का योग जो है 5505 आ गया, यानी 5505 है। अतः प्रथम 100 पदों का योग, 100 पदों के योग को क्या कहते हैं, S100 ना, बराबर आ गया 5505। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 1/15, 1/12, 1/10। ये टोटल क्या पद है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे कर करके 11 पद है। क्या पद है, यानी टोटल 11 पद का योग आपको बताना है। 11 पद का क्या बताना है, योग बताना है। समझ रहे हैं। देखिए हल करते हैं। यहाँ देखिए ये आपका देखिए पहला पद है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। तो पहला पद आपका हो गया 1/15, 1/15। डी निकालिए, सारबंतर A2 माइनस A1 से। A2 है आपका 1/12 माइनस है 1/5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। 12 × 60, 5 एकम 5, भिन्न का घटा तो आपको आता ही होगा। 15 × 60, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1/60। 11 का पद है, n का मान हो गया 11। SN पूछ रहा है आपसे, पदों का योग पूछ रहा है, यानी SN बराबर पूछ रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पदों का योग बराबर फार्मूला जानते हैं। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अभी तक तो आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। टोटल 11 को पद है, n जहाँ जहाँ है वहाँ 11 रखिए। 11/2, 2 गुना a का मान है 1/15 प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60। देखिए 11/2, 2 गुना 1 करिए, कटेगा नहीं दोनों, तो 2/15 हो जाएगा। प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 1/60, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 11/2 इंटू 2/15 प्लस यहाँ 1/6 बचा है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 भिन्न का जोड़ है 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूना 30, 2 दूना 4, भिन्न का जोड़ आपको आता ही होगा। 6 × 5 = 30, 5 एकम 5। 11/2, ये 5 और 4 कितना हो गया, 9/30 इंटू है ना, मतलब गुणों में है 9/30। देखिए 3 × 9, 3 एकम 3, 0, 3/10। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे 11 × 33 बटा 10 दूना 20, यानी कह सकते हैं इसलिए S11 बराबर कितना आ गया, 33/20। अतः प्रथम 11 पदों का योग, 11 पदों का योग S11 बराबर 33/20। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो योगफल दिया हुआ है इसको ज्ञात करना है। 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। समझ रहे हैं। बोलिए, इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे सब में कॉमा दिया हुआ रहता था, यानी यहाँ पे जो रहता था पद का पता चलता था कि इतना पद है। इसमें सब देखिए प्लस का ही चिन्ह दिया, यानी सबको जोड़ना है, सबको। इससे ये पता चलता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये अंतिम पद। और ये क्या है, अंतिम पद। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, कैसे पहचानना है आपको, अंतिम पद है कि पदों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3 और ये अंतिम पद है
an, अंतिम पद क्या है an। तो देखिए यहाँ देखिए पहला पद को 7 लिखेंगे, a बराबर 7 है, सार अंतर d निकाल लीजिए 2 - a1 से, तो 10 पूर्णांक 1/2 है। देखिए 10 पूर्णांक 1/2 माइनस है 7। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए सरल भिन्न में इसको पहले बदलिए, 10 दूना 20 है, 20 1 21/2 माइनस 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 7 दूना 14/2, 14 7 21, 7/2, 7/2। अब देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया है 84। देखिए यहाँ पे चूँकि आपको बताना है योग, क्या बताना है योग बताना है, SN का मान बताना है। यहाँ पे देखिए अंतिम पद दिया हुआ है ना, तब योग के लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं लिख रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, योग का फॉर्मूला जानते हैं। जब अंतिम पद दिया रहे तब जो है योग का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, n/2 इंटू a प्लस an, यही जानते हैं। बोलिए क्या जानते हैं, a प्लस an, यही जानते हैं फॉर्मूला। अब देखिए an का मान हमको पता है, ठीक है, a का भी मान हमको पता है, n का मान हमको पता नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले n का मान निकालना ना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला सेट होगा। तो n का मान निकालने के लिए देखिए पहले हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे पहले, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जानबूझ के हम वो फार्मूला लिखे थे, समझ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि n का मान भी निकालना है। तो n का मान हम इस फार्मूला से निकालेंगे। देखिए an कितना दिया हुआ है 84 बराबर a का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान निकालना ही है इंटू डी का मान आपको पता है कितना है 7/2। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 84 7 देखिए बराबर दाईं तरफ प्लस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, यानी पक्षांतर कीजिए, इसका माइनस में आ जाएगा। 7/2 देखिए गुणाम है, 7/2 क्या है, इधर आके भाग में आ जाएगा, 7/2 बराबर के दाईं तरफ गुणाम है, n-1 के साथ है गुणाम है, बराबर बाईं तरफ लाइएगा भाग में आ जाएगा, बराबर उधर क्या बचा खाली n-1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 84 में से 7 गया, 14 में 7 गया 7, ये 77 हो गया, कितना हो गया 77। ये 7/2 क्या है भाग में है ना, इसको जब गुणाम बदलेंगे तो पलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, बराबर n-1। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 7 से देखिए दोनों कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया 11 दूना 22, 11 दूना इधर 22 हो गया। अब ये देख पा रहे हैं, इधर लिख लीजिए पहले n-1। देखिए 22 बराबर के दाईं तरफ देखा जाए तो एक माइनस में, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए पक्षांतर करके, तो एक प्लस में आ जाएगा, बराबर उधर n बचा 22 1 23, n का मान कितना गया 23, यानी n का मान अब हमको पता चल गया है। अब हम वाला फार्मूला लगाएंगे तो योग निकल जाएगा। अब देखिए अब कौन सा फार्मूला लगाइए, योग वाला, क्योंकि योग ने निकालना है। हम ये वाला फार्मूला पहले काहे निकाले, n निकालने के लिए, क्योंकि हमको n पता नहीं था, योग वाला में n का यूज होता है, n का मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाए ना। n का मान जैसे निकला अब हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आप इसमें योग वाला फार्मूला लगाएंगे तो नहीं बनेगा आपसे। तो देखिए आप देखिए SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an। देखिए n का मान 23 निकल गया, यानी 23 को पद है, ये भी पता चल गया हमको, जहाँ जहाँ n है वहाँ 23 रखिए, 23/2 हो गया। a का मान है 7 प्लस अंतिम पद an का मान है 84। इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 23/2 इंटू 8 7 15, यानी 95, कितना हो गया 95, कितना हो गया बोल भी नहीं करते हैं, 95 हो जाएगा, 7 4 11 8 1 9, 91 होगा, बोलिए 91 होगा। दोनों का जब आप गुणा कीजिएगा तो गुणा कर लीजिए, 23 गुना 91 कर लीजिए, कितना होगा 1 या 3 9 या 27, 1 2 9 9 18, 7 2 9 8 2 10, 20/2। पूर्णांक मिला दीजिए, 2 एकम 2, यानी 2 दाएँ के 20, 2 चौक 8 1, 2 छक 12 1, कितना है 1046 पूर्णांक 1/2 है, इसलिए S23 बराबर 1046 पूर्णांक 1/2। इसको आप भिन्न में भी रख सकते हैं, पूर्णांक में भी ला सकते हैं, दशमलव में भी ला सकते हैं, 3 तरह से आंसर ला सकते हैं। अतः प्रथम 23 पदों का योग S23 बराबर 1046 पूर्णांक 1/2। ठीक है, इसको नोट कीजिए।